आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। बिहार एसएससी ने फाइनल सबमिट करने के लिए एक बार पुनः सबको मौका दे दिए हैं। पुनः सबको मौका है, जितने भी स्टूडेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं उन सबको एक बार अपना जो है ना फॉर्म को क्या करना है, लॉगिन करके चेक कर लेना है। कहीं भी कोई अगर त्रुटि है, कोई भी त्रुटि है, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर हो, चाहे वो नेम मिस्टेक हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो या सर्टिफिकेट नंबर हो, कोई भी त्रुटि है तो आप अभी सुधार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे सुधार करना है, सबको करना है, फाइनल सबमिट भी आपको करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा इंस्ट्रक्शन है जो बिहार एसएससी के द्वारा दिया गया है। इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हर एक को लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आपको अपने फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन आई नंबर जो है आपका, पासवर्ड जो है उस पर अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट योर पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उस पर क्लिक कर लेना है, दोनों मिल जाएगा आपको। और इसके बाद एक एक जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसको लॉगिन करके खोलते हैं तो आपको एक बार बढ़िया से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आप नेक्स्ट बटन दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट बटन दबाने के बाद जो है ना आप फिर से प्रीवियस बटन पे नहीं आ सकते हैं। आपको क्या करना है, ओनली स्पेलिंग एरर नाम में चेक कर लीजिए, माता पिता के नाम में स्पेलिंग एरर चेक कर लीजिए। इसके बाद जाति वाला में देख लीजिए आप। ठीक है, डेट ऑफ प्रमाण पत्र संख्या सही है, तिथि जो है वो सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब एक बार आपको चेक कर लेना है। मतलब अगर हम कहें इन शॉर्ट तो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उन सबको जो है ना एक बार मौका मिल गया है कि आप एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो अभी सुधार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद कोई जो है ना डेट नहीं दिया जाएगा एरर को सुधार करने का। ठीक है, तो बहुत ही शानदार अपडेट है बिहार एसएससी वालों के लिए। तो आपको एक बार मौका मिल चुका है, क्योंकि इसके बाद कोई आपको समय नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद हो सकता है तो बहुत जल्दी जो है ना इसका एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो जाएगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाएगा फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, और जिनका एरर रह जाएगा हो सकता है कि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको बताया गया है कि आप अगर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं तो फिर पीछे नहीं आ सकते हैं। अगर जैसे ही आप किसी पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे दबा देते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाइएगा और पीछे वाले पेज में आप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव और नेक्स्ट बटन नहीं दबाते हैं तो आप जितना बार चाहें उतना बार आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और एक एक पॉइंट आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मान लीजिए आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही सब चीज़ें होते हैं जो चेक किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्रमाण पत्र में देखिए क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10th का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थाई निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि लागू हो तो। ठीक है, इसके बाद आपका EWS ये सब का होना चाहिए, दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी का होना चाहिए, कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए, टाइपिंग से संबंधित होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र। ये सब चीज़ जो है ना आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। जहाँ पे लिखा हुआ है लागू हो, मतलब अगर वो लागू है आपके लिए तो वो डालना है, नहीं लागू है तो नहीं डालना है। देन आफ्टर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। यदि किसी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो वो री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया था तो री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो है ना नोटिस देख लेना है आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आपको आगे की प्रक्रिया कर लेना है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो इसका एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम जो है ना आपका अगस्त सितंबर में जो है ना हो सकता है। अगस्त सितंबर तक इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। हाँ, एग्ज़ाम में लगेगा टाइम, एक बार में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो एक बार में तो इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बाय द वे, ठीक है, आपको तैयारी अभी से ही कर लेना चाहिए, अभी से ही सेट मारना चाहिए, सो दैट कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो और फिर PT आपका निकले, इसके बाद मेंस है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। आई होप कि आपने इस पूरे बात को समझ लिया होगा और यहाँ से लॉगिन